जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक छोटे से वीडियो में मैं एक कुंडली के ऊपर विश्लेषण एक अलग तरीके से देने जा रहा हूं। देखिए, पर किसी भी जो रिनाउंड या कॉमर्शियल एस्ट्रोलजर्स हैं या जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क है उनसे कोई डिबेट नहीं है, और ना ही सीखने वालों से कोई अपने आप को अच्छा बताने वाली कोई इस वीडियो का पर्पस है। ये पर्पस मेरी अपनी लाइफ का, और ये पर्पस नॉलेज को शेयर करने का है। जिसको अच्छा लगेगा वो उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पे जुड़ेगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये कुंडली विश्लेषण का एक अलग तरीके का इंसाइट जो मैं आपको दे रहा हूँ वो इसके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, कुंडली विश्लेषण में जैसा कि हम जानते हैं राशि चार्ट, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी से करते हैं, या आप कह सकते हैं कि जैमिनी ज्योतिष से करते हैं, तो राशि चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु मैं इस कुंडली विश्लेषण के अंदर जो है राशि चार्ट को नहीं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको चार पांच पैरामीटर्स दिखे हुए हैं, उनको यूज करते हुए ये जातक की कुंडली का विश्लेषण करूंगा। हो सकता है जिस जातक ने मुझे ये कुंडली दी है वो इसके ऊपर बाद में कमेंट भी करे। देखिए, जातक का जन्म हुआ है बुध के होरा में। सभी को पता है कि जो बुध का होरा है वो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए अच्छा माना गया है, गुड फॉर कम्युनिकेशन। आप कह सकते हो कॉमर्स की या व्यापार करने की जातक की इच्छा हो सकती है, बिजनेस करने की इच्छा हो सकती है, एजुकेशन में उसका विशेष रूप से रुचि रहेगा, राइटिंग या कोई भी लिखा पढ़ी का काम करना उसको अच्छा लगेगा। या अगर वो लिखा पढ़ी का काम नहीं भी करता है तो वो कई भी जहां पर अपने विचार प्रकट करने वाले प्लेटफॉर्म पे वही करना पसंद करेगा। इस जातक का इस कुंडली में जो बुध है थर्ड हाउस में है, तो वो आप कह सकते हैं जातक यात्रा को करना भी पसंद करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस है, शॉर्ट टर्म ट्रेवल है। तो ये जातक का विशेष रूप से होरा का योगदान है। और यहाँ पर जो ये जामाकोल टेक्निक्स के हिसाब से जो बुध का हो रहा है के ऊपर, बुध के ऊपर बुध का ही ग्रह है, तो दोनों हो रहा विशेष रूप से कम्युनिकेशन सिबलिंग्स के साथ या अपने वर्किंग प्लेस के लोगों के साथ यात्रा के दौरान इस जातक को बात करना विशेष अच्छा लगेगा, ये मेरा यहाँ पर कहना है। दूसरा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो 20 मिनट का ही मैं बनाना चाहता हूँ, और 20 मिनट का ही वीडियो की एक लिमिटेशन है, तो उसमें कुछ चीजें मैं छोटी छोटी ही बोल रहा हूँ। अब आते हैं जो डे लॉर्ड की बात करते हैं। डे लॉर्ड है जातक का जन्म जो है वो डे लॉर्ड के हिसाब से फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को हुआ है। तो ट्यूसडे का जो स्वामी है, जैसे हम अपने ज्योतिष में मानते हैं, वो आप कह सकते हैं मार्स को मानते हैं, लॉर्डशिप जो है उसके पास। तो मार्स की लॉर्डशिप वाले के हिसाब से अगर हम देखें जातक को अपने जीवन में कंपटीशन या कन्फ्रंटेशन करने की, यानी या तो वो किसी प्रतियोगिता में भाग लेगा या लोगों के साथ वाद विवाद करने की उसकी एनर्जी होगी। अब हम इन दोनों को कैसे यूज करें? देखिए, वहां पर कम्युनिकेशन अच्छा है, यहाँ पर जो है वो जो कंपटीशन अच्छा है। हो सकता है कि ये बच्चा, ये जातक जो है या बच्चा है जो अच्छा वो जो बोलने वाली प्रतियोगिता होती हैं, स्पीच वाली होती हैं, या जहाँ पर कोई भी ऐसा भाषण देने वाली है, उनके अंदर ये अच्छा जो डिबेट है, डिबेट कंपटीशन में जो एक चीजों को डिफेंड करने वाली होती हैं, और उसमें दो तरह के बोलते हैं, एक प्रोज और कॉन्स, यानी एक फेवर में और एक अगेंस्ट जो बोलने वाले हैं। तो ये जातक जो है फेवर में बोलने के अगर कंपटीशन पे किसी पे आएगा तो बहुत अच्छा कर सकता है। और ये यहाँ पर देख भी सकते हैं जो मंगल है इस कुंडली में लगन में बैठा है और ये छठे भाव में बैठा है। तो विशेष रूप से मंगल की एनर्जी यहाँ पर यूज होते हुए दिखती है, जो कंपटीशन और डिबेट का हाउस यहाँ पर भी बहुत बढ़िया बोलता है। तीसरी बात जो इस चार्ट में हम करने जा रहे हैं वो एक चीज है कि भाई होरा लॉ के बाद या डे लॉर्ड के बाद जो उद्यम लगन है या उदय लगन जो बोलते हैं, वो जातक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए,
अभी आपने जितनी भी टेक्निक की होंगी तो आपको पता है कोई भी प्लेनेट है या कोई भी लगन बनता है तो वो पर्टिकुलरली किसी नक्षत्र में तो उदित होगा ही होगा। तो इस जातक का जो नक्षत्र जिसमें उदित हुआ है, धनिष्ठा नक्षत्र का पहला पद है जो कि मंगल राशि में उदय हुआ है। और ये सिंह नवांश के प्रभाव वाला व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी या अनुशासित या लक्ष्य पर ध्यान देने वाला व्यक्ति हो सकता है। क्या पता चला हमें से? देखिए, वहां से चले थे हम बुध के होरा से, आए कहाँ पर? डे लॉर्ड पे। अब आए कहाँ पे हैं? जो उसका आगे चल के डेवलपमेंट होगी, उद्या जो या उद्यम लगन जो है वो बेसिकली प्रेजेंट और फ्यूचर को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो ये जातक में सिंह नवांश के होने की वजह से राजा जैसी करेक्टरिस्टिक, राजा की तरह बिहेव करना, लेकिन इसके साथ साथ राजा का जो है एक जो महत्वाकांक्षा है या जो अपने ग्रोथ की जो बात है या अनुशासित वे में या लक्ष्य को अचीव करने वाली जो चीज करेक्टरिस्टिक है वो जातक के अंदर अवश्य ही आएंगी। ये लोग भौतिकवादी भी हो सकते हैं, मेहनती भी होते हैं, जैसा कि आपको सिंह नवाज के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, और धन स्थिरता और सार्वजनिक प्रतिष्ठा पर ध्यान को भी केंद्रित कर सकते हैं। अक्सर आधिकारिक और शाही या थोड़े घमंडी भी हो सकते हैं। आप इस चीज को भी उद्यम लगन से या उदय लगन से इसको जज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो उदय लगन का या उद्यम लगन का जो लॉर्ड है वो भी इंडिकेट करता है कि वो 5 नंबर भाव में है। 5 नंबर भाव में मतलब एजुकेशन का, और एजुकेशन का कहीं ना कहीं काउंसलिंग का या जो कम्युनिकेट करने का यहाँ पर भी रोल उस चीज को बहुत अच्छे से एंडोर्स करता है। और जो जामा ग्रह का शनि है जो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि वो 12th हाउस में गया है, तो और 12th हाउस में भी गया है, तो वो शनि जब 12th हाउस में जाता है या राहु के ऊपर है तो अवश्य ही जातक के जीवन में कुछ ना कुछ चीजों को आप कह सकते हैं बहुत डिसिप्लिन या बहुत अनुशासित या भगवान में विश्वास करने वाला या ध्यान लगाने वाला व्यक्ति बना सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है। फिर नेक्स्ट चलते हैं आरूढ़ा लगन पे। आरूढ़ा लगन जो है इस जातक का जो 8th हाउस में आ रहा है, या आरूदा भी बोलते हैं कुछ लोग, तो ये 8th हाउस में आ रहा है जो कि पूर्वा फाल्गुनी के दूसरे पद में है। अगर ये दूसरे पद में यहाँ पर भी आता है तो इस जातक के अंदर जो सिंह राशि की तीव्र जो रचनात्मक, विश्लेषणात्मक, या आप ये कह सकते हो कि ये सिंह राशि है और इसमें कन्या नवांश आएगा, कन्या नवांश के साथ ये जोड़ देगा। तो जो परिवर्तनकारी और अनुभवों जो मतलब चेंज है जो या जो एक्सपीरियंस है उनको जोड़ता है। और ये भी दिखाता है कहीं ना कहीं संयुक्त जो संपत्तियां हैं या जिसको आप कह सकते हैं शेयर्ड रिसोर्सेज हैं या छिपे हुए ज्ञान पर भी या हिडन नॉलेज के ऊपर भी जातक का विशेष रूप से नॉलेज पे या आप कह सकते हैं ध्यान रहेगा। क्योंकि आरूढ़ा क्या होता है? आरूढ़ा में सारी पीछे की इंफॉर्मेशन जातक के पास होती है। तो इसको 8th हाउस की जो भी एक्टिविटीज हैं, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जातक का विशेष रूप से ध्यान केंद्रित रहेगा क्योंकि वो सब चीजें उसको पास से जोड़ रही हैं। ये ऐसे व्यक्ति बहुत कलात्मक भी होते हैं जो बहुत सावधानी पूर्ण कार्य करते हैं। जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है यानी तीव्र जो परिवर्तन है या संभावित विरासत है, जो कि आप इसको इनहेरिटेंस से भी जोड़ सकते हैं, या डीप रिसर्च यानी गहरी रिसर्च रुचियों को भी अनुभव जातक जीवन में कर सकता है। जबकि जीवन के रहस्यों के लिए आनंद यानी क्योंकि ये प्लेजर का भी कहीं ना कहीं क्योंकि हिडन रिलेशनशिप को भी करता है, तो उन सब चीजों में भी कई इसकी जातक की करेक्टरिस्टिक आते हुए आपको भी दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो सिंह राशि का स्वामी है जो वो 4th हाउस में गया है, यानी ये सब चीजें इसके घर में ही अवेलेबल होंगी। और अगर जामा कोल प्लेनेट की बात करेंगे तो वो सप्तम भाव में है, तो पत्नी जो विशेष रूप से है इस जातक की इन चीजों पे अ, ध्यान देते हुए या इन चीजों की पूर्ति के लिए इसकी पत्नी का रोल इसके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा।
नेक्स्ट हम चल रहे हैं जो इसके बाद कविपु के, यानी कविपु जहां पर भी होगा जातक के कठिनाइयां आएंगी। तो जातक के प्रोफेशन में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। इसको भी अगर हम देखने की बात करें तो ये मकर नवांश के अंदर आएगा, और जो कि सैटर्न के प्रीव्यू में आता है मकर नवांश। तो ये जातक का जो सैटर्न का जो नवांश होने की वजह से जातक वर्क प्लेस पे बहुत डिसिप्लिन रहेगा, अपने सारे कार्यों को बहुत ही भौतिकवादी या स्थिर या कैरियर उन्मुख व्यक्ति को भी दिखा सकता है, आप जैसा इसको लेना चाहें। ये बहुत ही मैथमेटिकल मैथमेटिकल जो होते हैं, जो बड़े मेथड से सिस्टमेटिक वे से काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को दिखाता है। और ऐसे जातक थोड़े एम्बिशियस भी होते हैं, और पैसा बनाने पे भी उनका फोकस रहता है, क्योंकि वो 7 नंबर की राशि है, साथ में चंद्रमा भी है। तो इन सब चीजों का भी असर जातक पे आते हुए दिखाई देगा। और ये अक्सर अपनी फिजिकल सुख सुविधा और प्रोफेशनल रेपुटेशन को सिक्योर करने के लिए मतलब मेहनत भी करते हैं, और इनको इसकी अच्छी समझ भी होती है। अब इसमें एक जो चीज लास्ट लिखी हुई है वो, और हम जिस चार्ट के एनालिसिस ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य विधि लिखी है। सूर्य विधि मेरा जो अपना खुद का मानना है, इस जातक की वो 4th हाउस में आती है, और सूर्य विधि से जो अपोजिट 7th हाउस है वो उसको चमकाता है। तो एक तरफ तो कबीपू इसके प्रोफेशन में दिक्कत भी दिखा रहा है, ऊपर से सूर्य विधि इसके प्रोफेशन को चमका भी रहा है। तो इसके प्रोफेशन में अवश्य ही डिक्लाइन भी आएगा, और कुछ ट्रबल भी आएंगी। और लेकिन एक ब्रेक के बाद, या आप कह सकते हो एक डाउनफॉल के बाद, इसका प्रोफेशन वापस चमकते हुए भी आपको दिखाई देगा। तो ये जातक का चार्ट है, जो मैंने कन्वेंशनल तरीके से ना करके एक डिफरेंट अप्रोच से किया है। और ये जो जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, ये इस जातक के चार्ट पे पूरी करेक्ट बैठती हैं। तो कुछ जो, अगर आप जातक अपना चार्ट एनालिसिस उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पे करवाना चाहते हैं, डिटेल्ड में अपनी चीजों को समझना चाहते हैं, वो हमारे दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप से अपना क्वेश्चन भेज के या अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। वहां पर उनको अवश्य ही किसी न किसी के द्वारा रिवर्ट मिलेगा, और हो सकता है उसी दिन मिल जाए, या हो सकता है थोड़ा सा देरी लग जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इस वीडियो को हाइप भी कर देंगे, आपको ये वीडियो पसंद कम आया है, तो ऐसे किसी जातक तक पहुंचने में जिसको इसकी ज्यादा जरूरत होगी, आपका कंट्रीब्यूशन सराहनीय होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।